अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारे किचन में बनने जा रही है टमाटो केचप, जो कि घर की बनी हुई होगी, केमिकल से पाक होगी। हर गर्मियों में हमारे घर में टमाटो केचप ज़रूर बनती है। तो इसके लिए हम आए हैं अपने खेतों पे और यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे फ़्रेश टमाटर। और अच्छी टमाटो केचप बनाने के लिए हमें चाहिए प्योर रेड कलर के टमाटर। अगर लाइट कलर के टमाटर होंगे तो उसकी जो केचप है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने बिल्कुल रेड कलर के टमाटर लेने हैं। अगर आप बाहर से टमाटर ले रहे हैं तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि प्योर रेड कलर के टमाटर हों इससे। और टमाटरों को धोने के बाद इस तरह से हमने काटना है कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो हमने डिस्कार्ड कर देना है। इसको 2 या 3 हिस्सों में हमने काट लेना है। और जैसे ये मेरी मामा काट रही है ना, बिल्कुल आपने इसी तरह से इसको काट लेना है। और इसके दरमियान का ये जो वाइट वाला हिस्सा है ना, वो आपने डिस्कार्ड कर देना है साथ साथ, क्योंकि ये गलता नहीं है, क्योंकि बाद में हमने इसको ग्राइंड करना होता है। तो इसलिए इसको पहले से ही अलग कर दें। और टमाटर काटने के बाद हमने इसको एक पतीले में शिफ्ट कर लेना है। पतीले में सिर्फ आपने टमाटर डालने हैं, इसके साथ कोई पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर का अपना ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। और टमाटर के साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ लहसुन के जवे ऐड कर देने हैं, इसके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब आप भी घर में टमाटो केचप बनाएं तो उसमें कुछ जवे ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और इसके बाद पतीले को मीडियम फ्लेम पे रख दें हल्का, ये बहुत ही अच्छे से अपना पानी छोड़ता जाएगा। इसको साथ साथ हवा हिलाते भी जाएं कि नीचे लग ना जाए। और आंच का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, कहीं आप आंच ज़्यादा तेज़ ना कर दें कि नीचे टमाटर लग जाएं। वक्त ब वक्त आप इसको हिलाते जाएं। और आप कोशिश कीजिएगा कि टमाटो केचप बनाते हुए ये जो है लकड़ी का चम्मच यूज़ करें, इसके साथ फ्लेम का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और टमाटर जब इस कंडीशन में आ जाएंगे कि बिल्कुल गल जाएंगे, तो हमने इसको क्या करना है, पंखे के नीचे रख के इसको ठंडा कर लेना है कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, कि आप इसमें अगर अपनी फिंगर टिप करें तो वो आपको हीट सी फील ना हो, कि इतना हमने ठंडा कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छा एक वो प्यूरी बन जाएगी टमाटर की। तो आपने क्या करना है, जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसको एक जग के अंदर शिफ्ट कर लेना है, इसको ग्राइंड करना है। और जग में इतनी ही क्वांटिटी डालिएगा जितनी उसमें पूरी आ जाए, उसको ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही अच्छी प्यूरी बनेगी। ग्राइंड करने के बाद हमने इस तरह की एक छाननी ले लेनी है। तो इसके अंदर से इसको हमने छान लेना है अच्छे से, क्योंकि हमने टमाटर के छिलके नहीं उतारे थे। तो ये जो प्यूरी है, जब इसको हम छानेंगे तो छिलके और जो बीज हैं, बीज की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है टमाटर केचप में। जो छिलके हैं और जो बीज हैं वो छानने के ऊपर रह जाएंगे, और जो हिस्से की हमें ज़रूरत है वो नीचे स्ट्रेन होके आ जाएगा। और इसी तरह से हमने ये जितना भी ये जो टमाटर हमने किए हैं, हमने इनको इसी तरह से स्ट्रेन कर लेना है। जो ये बीज होंगे और ये टमाटर के छिलके होंगे, इसको साथ साथ डिस्कार्ड करते जाएं। टमाटर केचप बनाते हुए मेहनत तो लगती है, बहुत टाइम इस पे लग जाता है, लेकिन एक चीज़ बन के तैयार होती है। आप भी कहेंगे भाई कोई चीज़ तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की होती है, केमिकल से पाक होती है, आपकी आंखों के सामने बनी हुई होती है। कोई पता नहीं बाहर की टमाटर केचप किस तरह की होती है, ये फ्रेश होगी। तो गर्मियों में चलें टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चे घर में बड़े हों बच्चे हों बहुत ही पसंद करते हैं टमाटर केचप। तो गर्मियों में मौका होता है कि टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं, सस्ते भी होते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा इसको, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लाजवाब बनती है। तो यहाँ पे हमने प्यूरी के अंदर डालना है 1.5 कप के करीब चीनी डालनी है, और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। और चीनी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से हिला देना है। और इसके बाद 2 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे, और 2 ही चम्मच के करीब रेड चिली ऐड इसमें करेंगे। और इसके बाद तकरीबन 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और इसको आपने अच्छे से हिला देना है। और इसी के साथ आपने 1 कप के करीब सिरका ऐड कर देना है, वाइट सिरका। इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और आपकी जो टमाटो केचप है इसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो सिरका आपने लाजमन ऐड करना है इसमें। और इसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देना है, क्योंकि अभी ये बहुत थिन है प्यूरी, तो आपने इसको अच्छे से पकने देना है। इस स्टेज पे आके हमने
اس میں ریڈ کلر ایڈ کرنا ہے۔ آپ اپنی اکارڈنگ اس میں کلر ایڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی جتنا ریڈ کلر چاہیے ہوگا میں اتنا ایڈ کروں گی، اور آپ بھی اپنے اکارڈنگ دیکھ لیجئے گا آپ کو کتنا ریڈ کلر چاہیے، تو اس کے اکارڈنگ آپ اس میں ریڈ کلر ایڈ کر لیں۔ ابھی یہ جتنی مجھے تھک چاہیے اتنی تھک نہیں ہوئی ہے، ہم نے تھوڑی دیر اس کو اور پکانا ہے۔ اور بالکل لاسٹ پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر 2 اسپون آپ نے کارن سٹارچ ایڈ کرنا ہے۔ پانی میں گھول کے نا آپ نے کارن سٹارچ اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ کارن سٹارچ کیا کرے گا، یہ آپ کی جو ہے ٹماٹو کیچپ اس کو تھک کر دے گا۔ اور کارن سٹارچ ڈالنے کے بعد ہم نے صرف 2 سے 3 منٹ تک اس کو پکانا ہے۔ اگر آپ کارن سٹارچ ایڈ کرنے کے بعد اس کو رکھ کے جیسے بھول جائیں گے، پکاتے رہیں گے، تو وہ کارن سٹارچ جو ہے وہ نیچے چپک جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی ٹماٹو کیچپ جل بھی سکتی ہے اور اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ اور یہ جی ہماری ٹماٹو کیچپ بن کے تیار ہو گئی ہے۔ بہت ہی مزے کی ٹماٹو کیچپ تھی، بہت ہی اچھی تھی، اور ہمارے گھر والوں کو بہت پسند آئی ہے۔ اور ہم ہر گرمیوں میں اس کو ضرور بناتے ہیں، ضرور ٹرائی کرتے ہیں۔ چلیے جی، آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔